विषय है वह सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इसका उद्गम स्थल और इसका विस्तार। अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत इन तीन नदियों को लेकर चलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो आपके पाकिस्तान के शिवालिक जो क्षेत्र है यहाँ से आने वाली नदियों को लेकर ये निकलती है। इसमें शिवालिक श्रेणी की जो नदियाँ हैं उनमें झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज नदियाँ हैं। अगर देखा जाए तो झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है वो है बितस्ता नदी है। झेलम का जो प्राचीन नाम है वह है बितस्ता और यह जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरी नाग से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरी नाग से इसका उद्गम होता है। तो ये यहाँ से इसका ऐसे उद्गम होगा और यहाँ पर जाकर ये चेनाब नदी से जाकर मिल जाएगी। अब मसला आता है कि ये जो सेकंड नंबर की है इसे बोलते हैं चिनाब नदी और ऊपर से आती है आपकी झेलम नदी। तो यहाँ पर आकर इसका संगम हो जाता है और झेलम का काम खत्म हो गया। अब जो चिनाब नदी है इसको प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी। इसको प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जानते थे। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में तांदी, चंद्रा और भागी नदियों के या भागा नदियों के संगम से हुआ। यानी चिनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी। यह हिमालय प्रदेश में तांदी, चंदा और भागा नदियों के संगम से हुआ है। अब ये दो नदियां हो गई। अब जो तीसरी नदी आती है उसका नाम है रावी। रावी का प्राचीन नाम है पारुष्णी और ये रोहतांग के दर्रे के समीप से निकलती है। ये कहां से निकलती है? रावी नदी जो रोहतांग के दर्रे के निकट से मिलती है और ये भी जो ऊपर से नदी आ रही है इन पर जाकर मिल जाती है। अगली नदी है आपकी सतलज, जो ये है आपकी, ये इसको प्राचीन नाम है सात्रुदी। प्राचीन नाम है सात्रुदी और यह मानसरोवर झील के पास आपके राकस्ताल के समीप आकर मिलती है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये है कैलाश मानसरोवर झील। यहीं पर है आपका राकस पर्वतमाला। इधर ही से इसका भाग आता है और यहाँ पर आकर ये सिंधु पर मिल जाती है। सिंधु नदी आपका उद्गम स्थल यहाँ शिवालिक के ऊपर से, और ये जो सिंधु नदी है ये आपका ऐसे होते हुए इन नदियों की जो भारत की चार नदियां हैं ऊपर, इनमें आपकी ब्यास नदी भी है जिसका कि संगम हो चुका होता है। ये यहाँ पर आकर आपकी मिलती है। यहाँ से आते हुए इसको भारत की इस 5 नदियां इसमें प्रमुखता रूप से मिलती है और मिलने के बाद ये आपके कराची के पूरब में पाकिस्तान के कराची शहर, पाकिस्तान का मैप अगर ऐसे है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अगर मैप ऐसे है तो पाकिस्तान के पूरब में आकर अरब सागर में मिलती है। अब जैसे कि इसका चित्र हम लोग नॉर्मली बना दें, एक सामान्य सा मसला कि इसका हम चित्र बना दें, तो अगर हम यहाँ से इसको सर मान लिया जाए, भारत का ये सर मान लिया जाए, इसको गला मान लिया जाए और ऐसे करके अगर एक दुपट्टा या कपड़ा टाइप का ओढ़ा दिया जाए, ढक दिया जाए, तो हम जब हम बात करेंगे इसको अगर हम ऐसे कपड़े से ढक दें, ऐसे से कपड़ा डाल दें, तो जो ऐसे नदी आएगी, इस तरह का दुपट्टे का सिरा आएगा, हम इसको सिंधु नदी के रूप में दिखा सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो कुछ नदियां जो अफगानिस्तान की तरफ से इसमें सिंधु में मिलेगी, तो कुछ नदियां भारत की तरफ से यानी पूरब दिशा की तरफ से इसमें मिलेंगी। सबसे पहले इसमें कौन सी मिलेगी? सतलुज, रावी, झेलम, ब्यास और चिनाब, यानी ये भारत की 5 नदियां मिली। जब ये सिंधु नदी ऊपर से आएगी तो सबसे पहले ये 5 नदियां इस पे मिलेंगी। ये स्थल दिखाया,
इसके बाद फिर से 4 नदियां आकर मिलेंगी आपका आगे के हिस्से से, जास्कर, सिगार, गिलगिट व अन्य। इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से आकर कुछ नदियां मिलेंगी और इनका नाम है श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमर। ये इसको समझने की कोशिश करें फिर से एक बार। जैसे कि हमने इसको एक रुपट्टे का रूप धारण करा दिया, एक कपड़ा आपने ऐसे डाल दिया। अब इस कपड़े को अगर डाला जाए, रुपट्टे को ऐसे गले पे डाला जाए, तो इस सिरे की जो नदी आएंगी, इनमें कुछ नदियां भारत की तरफ से ऐसे उसमें मिलेंगी और कुछ नदियां अफगानिस्तान की तरफ से मिलेंगी। जो अफगानिस्तान की तरफ से मिलेंगी उन्हें हम पश्चिम से मिलने वाली नदियां कह सकते हैं, जो इधर से जाएंगी उन्हें हम पूरब की तरफ से मिलने वाली नदियां कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले यही 5 नदियां मिलती हैं, जो सतलज, रावी, झेलम, ब्यास और चिनाब। जबकि इसके बाद में जब ये 5 मिल चुकी होती हैं, तो फिर कौन कौन सी मिलती हैं? जास्कर, सिगार, गिलगिट व अन्य, कुछ और भी छोटी छोटी नदियां। जबकि ऊपर से अफगानिस्तान की तरफ से जो मिलती हैं, उनमें श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल नदियां हैं। जब ये बहकर आती हैं तो ये हमारा पड़ता है गुजरात, गुजरात का कच्छ का रण। इसके बगल में हमारे पाकिस्तान सीमा रेखा में ये आकर अरब सागर में मिल जाती है, इनका संगम हो जाता है। इस प्रकार से सिंधु नदी का ये विस्तार हमने बताया। अब प्रश्न बनता है कि हमारी कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। मसला समझने की कोशिश करें कि अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो उनमें ताप्ती और नर्मदा नदी का नाम आता है, जबकि उत्तर भारत में सिंधु नदी का नाम आता है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ बहने का मसला है कि अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ये आपकी पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो ये जो सिंधु नदी है उत्तर भारत की, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसी नदी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियां आकर मिल जाती हैं। और इनके हम लोगों ने प्राचीन नामों के विषय में चर्चा की है। जैसे झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, इसका उल्लेख ऋग्वेदों में किया गया है। इन प्राचीन नदियों का नाम आपका वेदों में है। चिनाब नदी अस्कनी कहा जाता था, रावी नदी पारुष्णी नदी कहा जाता था, ब्यास नदी को विपाशा नदी कहा जाता था और सतलज नदी को शात्रुति नदी के नाम से भी जाना जाता था। ये वो नदियां हैं जो भारत के शीर्ष में है और इनका प्रस्थान पश्चिम की तरफ है, और ये पश्चिम से जाती हुई अरब सागर में मिलती हैं। बेसिकली इनका विस्तार पाकिस्तान में है। दूसरा हमारी आज का विषय वस्तु की जो दूसरी नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। भाई ऐसा है कि अभी मैंने चर्चा किया कि अगर हम यहाँ पर इसको कोई कपड़ा सा डालें, सर पे कपड़ा ढकें, तो ये आपका अरब सागर की तरफ जाएगी, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली एक प्रमुख नदी जो उत्तर क्षेत्र से आती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। अगर हम इधर अफगानिस्तान का अध्ययन करते हैं, इधर चीन का अध्ययन करते हैं। चीन और भारत के बीच में एक तिब्बत का क्षेत्र है, तो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर झील में पुरंग जिला में इसका उद्गम स्थल है। पुरंग जिले में तिब्बत के क्षेत्र में पुरंग जिला में कैलाश मानसरोवर के निकट हमारा इसका आपके ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। इसे जो उस क्षेत्र में तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र का सबसे प्रमुख और पहला नाम क्या है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको सांग
पो नदी के नाम से जानते हैं। भारत में ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रश्न क्या बनेगा कि भारत में किस प्रदेश में सबसे पहले ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये भारत अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानेंगे। किस नाम से? दिहांग। तो इसके बहुत से नाम हैं। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जो उद्गम है वो कुरंग जिला में है, तिब्बत क्षेत्र में है। सबसे प्राचीन नाम सांगपो है। इसके बाद जब इंडिया में प्रवेश करेगी तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। क्या है? दिहांग। इसके बाद भारत के असम राज्य में प्रवेश करेगी और असम में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है। क्या है? ब्रह्मपुत्र। असम में पहली बार यह ब्रह्मपुत्र के नाम से दिखाई देती है और इसके बाद ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। तो पहले सांगपो, फिर दिहांग और फिर आपकी ब्रह्मपुत्र और फिर जमुना के नाम से जानी जाती है। जब ये गंगा से मिलती है, जब इसका गंगा से संगम होता है तो फिर ये मेघना के नाम से जानी जाती है। तो फिर ये मेघना के नाम से जानी जाएगी और सुंदरवन का डेल्टा बनाएगी। और सुंदरवन के डेल्टा को बनाते हुए जहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, अब पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र बड़ा मनोरम क्षेत्र कहलाता है और वो आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर लास्ट में मिल जाती है। इसको एक बार फिर से देख लें। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ये भारत और चीन के मध्य में तिब्बत क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है। इसका उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर के निकट है और ये पुरंग जिला में, तिब्बत के पुरंग जिला में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में आकर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, जबकि तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। असम में पहुंचने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जबकि असम के बाद जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है ये जमुना के नाम से बुलाई जाती है। भारत में जैसे ही गंगा से इसका मिलन होता है फिर से ये मेघना कहलाती है। इस प्रकार अगर कहा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी विस्तार वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र का नाम आता है, जो जिसका की अंत बंगाल की खाड़ी में होता है, जबकि सिंधु नदी का अंत अरब सागर में होता है। ये हमारी वो दो उत्तर भारतीय नदियां हैं जिनको हम सीमा रेखाएं कह सकते हैं। एक हमारी पाकिस्तान को लेकर और एक हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत और बांग्लादेश को लेकर भारत से होते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में और ये अरब सागर में चली जाती है। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इसको शेयर